नमस्ते। जिंदगी के बड़े सपने जैसे कि अपना घर बनाना हो, गाड़ी लेनी हो या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना हो, इन सब के लिए अक्सर एक बड़े फाइनेंशियल पुश की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उसी पुश यानी कि लोन्स को आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना है जिसे सच करने के लिए फंडिंग चाहिए, शायद एक घर, एक नई कार या फिर अपना बिजनेस शुरू करने का वो जुनून। अक्सर इन सपनों और हकीकत के बीच का जो फासला होता है ना, उसे एक लोन ही भरता है। तो ये लोन आखिर है क्या? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझे तो लोन वो पैसा है जो हम किसी बैंक या संस्था से उधार लेते हैं, इस वादे पर कि इससे ब्याज के साथ एक तय समय में लौटा देंगे। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो हमारी बड़ी ज़रूरतों को फौरन पूरा कर देता है। चलिए, अब जब बेसिक बात समझ आ गई है तो लोन्स की दुनिया के दो सबसे फंडामेंटल टाइप्स को देखते हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ये तय होता है कि आपको लोन कैसे और किन शर्तों पर मिलेगा। तो ये दो मेन टाइप हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स। इसे ऐसे समझिए, सिक्योर्ड लोन एक सेफ्टी डिपॉजिट या गारंटी पर टिका होता है जिसे हम कोलैटरल कहते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन वो सिर्फ आपके वादे पर यानी आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन पर आधारित होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन्स की। जैसा नाम से ही साफ है, ये किसी एसेट जैसे कि घर या सोना से सिक्योर होते हैं। मतलब बैंक को ये भरोसा होता है कि अगर लोन नहीं चुकाया गया तो वो उस एसेट से अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इस टेबल पर जरा नजर डालें तो कुछ कॉमन सिक्योर्ड लोन्स दिखते हैं। होम लोन जिसमें घर ही कोलैटरल है, व्हीकल लोन जिसमें गाड़ी गारंटी बनती है, गोल्ड लोन जिसमें सोना रखकर फटाफट पैसा मिल जाता है, और एलएपी यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिससे अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी पर एक बड़ी रकम उठाई जा सकती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीधा सा है, बैंक का रिस्क कम हो जाता है और इसी वजह से सिक्योर्ड लोन्स पर अक्सर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और लोन अमाउंट भी ज्यादा मिल सकता है। ये पॉइंट काफी जरूरी है, याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, अनसिक्योर्ड लोन्स। यहाँ कोई फिजिकल एसेट गारंटी के तौर पर नहीं होता। तो फिर यहाँ कोलैटरल क्या है? आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, आपकी इनकम और आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड। मतलब ये पूरी तरह से भरोसे का खेल है। यहाँ कुछ पॉपुलर अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। पर्सनल लोन जो आपकी इनकम और सिबिल स्कोर पर मिलता है और इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस लोन जो आपके बिजनेस प्लान पर निर्भर करता है, और एजुकेशन लोन जो आपके एडमिशन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखकर दिया जाता है। अनसिक्योर्ड लोन्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोसेस तेज होता है, पैसा जल्दी हाथ में आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि यहाँ बैंक का रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स भी सिक्योर्ड लोन्स के मुकाबले आमतौर पर ज्यादा होते हैं। इन ट्रेडिशनल लोन्स के अलावा अब कुछ स्पेशल लोन कैटेगरीज भी हैं जो खास ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इनमें सरकारी स्कीम्स और टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल लोन्स शामिल हैं। सरकार भी एंटरप्रेन्योर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स की मदद के लिए आगे आई है। जैसे पीएमईजीपी नए वेंचर्स के लिए है, मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों को सपोर्ट करती है, और पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल देती है। ये स्कीम्स सेल्फ रिलायंस को मजबूत करती हैं। और अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में उधार लेने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। डिजिटल लोन्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। ये आपके स्मार्टफोन के जरिए इंस्टेंट फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। इसका प्रोसेस तो कमाल का सिंपल है। ऐप डाउनलोड करो, डिजिटल केवाईसी पूरा करो, और अगर सब ठीक रहा तो मिनटों में अप्रूवल के साथ पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। है ना कमाल की बात? लेकिन कोई भी लोन लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो किसी भी लोन एप्लीकेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। एक तरह का रियलिटी चेक है ये। तो एक सवाल है, जो कोई भी लोन लेना चाहता है उसकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर कौन सा है? जवाब है सिबिल स्कोर। 750 या उससे ज्यादा का स्कोर शानदार माना जाता है। ये स्कोर बैंकों को बताता है कि आप एक जिम्मेदार बोरोवर हैं। इससे लोन मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ये समझिए कि ये आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर का रिपोर्ट कार्ड है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सिबिल स्कोर की अलग-अलग रेंज हैं। 650 से कम का मतलब है कि अभी सुधार की जरूरत है, जबकि 750 से ऊपर का स्कोर एक्सीलेंट है, जो लेंडर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल होता है।
स्कोर के अलावा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने होते हैं। आपका आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप्स या आईटीआर और पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स। और आखिर में सबसे जरूरी बात, लोन एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसे हमेशा समझदारी से लेना चाहिए। याद रखें, ये आपके सपनों तक पहुंचने का एक पुल बनना चाहिए, कोई बोझ नहीं। तो अब जब सारे ऑप्शन साफ हैं, सवाल ये है कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को दांव पर लगाए बिना इन टूल्स का इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे किया जाए। इस बारे में आपका अगला कदम क्या होगा? सोचिएगा जरूर।